अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 18 की और फिर उसके बाद चैप्टर खत्म। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। इनकी ना यहाँ पर आपको लाइटिंग भी दिख रही है। हीलियम की लाइटिंग कैसे होती है, नियॉन की कैसे होती है, ऑर्गन की कैसे होती है, क्रिप्टॉन की कैसे होती है, जिनॉन की कैसे होती है। अब इनकी रिएक्शन सीधे, क्योंकि ये नोबेल गैसेस है, काम की चीज की बात करेंगे। सबसे पहले तो आप खुद देखो, यहां पर जिनॉन है वही रिएक्टिव है, बाकी तो कोई रिएक्टिव है ही नहीं। जिनोन अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो XeF2 बनाता है, मतलब 1:1 में। लेकिन अगर आपने 1:5 लिया, मतलब फ्लोरीन की क्वांटिटी बढ़ा दी, तो XeF4 भी बना सकता है। और ज्यादा बढ़ा दी, मतलब हद से ज्यादा, तो XeF6 भी बना सकता है। सारे के सारे जो कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बट जिनोन ऐसा है जो कि कंपाउंड बनाता है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं इनका हाइड्रोलिसिस के ऊपर सवाल आते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैं आपसे कहूंगा कि ऊपर वाली रिएक्शन को अलग से देखो और फिर नीचे वाली रिएक्शंस को अलग से देखना। ऊपर वाली रिएक्शन को देखो, अगर आपने XeF6 को पानी में डाल दिया, तो मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, जरा चेक करना। यहां पर Xe अभी कितने ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, +6 पर। वो हमेशा +6 पर दिखेगा आपको। अगर एक बार आपने पानी से रिएक्शन कराया तो वो क्या करेगा, XeOF4 बनाएगा, मतलब 2 फ्लोरीन हट गए। 2 फ्लोरीन हट गए, उन्होंने 2 हाइड्रोजन के साथ HF को बाहर निकाल दिया और ऑक्सीजन घुस गया उसकी जगह पे। अभी भी Xe के ऊपर +6 ही है। अगर आप फिर से रिएक्शन कराते हो H2O की, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन को लेके भाग जाएंगे फिर से। तो क्या बनाएगा, XeO2Ft। कुछ नहीं हो रहा, 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन को लेके भाग रहे हैं और ऑक्सीजन अपनी जगह बना रहा है उसके अंदर। आ गया समझ में। एक बार अगर आपने और रिएक्शन करवा दी, तो अब खुद से सोचो कि ये 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन को लेके और भाग जाएंगे और एक ऑक्सीजन और घुस जाएगा, यहां पे XeO3 बना लेगा। कितना आसान है, जरा आप चेक करो। ओवरऑल यहां पर लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, XeO3। XeF6 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको XeO3 बना रहा है, लेकिन साथ में क्या मिल रहा है, हर जगह आपको HF मिल रहा है। आप जरा गौर से चेक करो। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं उसको गौर से सुनना। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने XeF6 का फुल हाइड्रोलिसिस करा दिया, फुल हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो आपके पास क्या बनेगा, इन दैट केस XeO3 बनेगा प्लस HF बनेगा। ये कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ये एंडिंग पॉइंट है। तो यही तो यहां पर दिख रहा है। आप देखो, XeF6 को जब आप पानी में डालोगे तो XeO3 और HF बनेगा, बात यहां पे खत्म हो गई। मतलब ये रिएक्शन एक्चुअली ऊपर वाले को रेप्लिकेट कर रही है, खत्म हो गई कहानी। अब आते हैं XeF2 और XeF4 में। देखो भैया, XeF2 छोटा है तो छोटा नवाब है तो छोटी चीजें बाहर निकालेगा। XeF4 बड़ा नवाब है तो बड़ी चीजें बाहर निकालेगा। अब छोटे नवाब ने क्या किया, XeF2 ने पानी के साथ रिएक्ट करके आपको 3 चीजें दी, तो ये 3 प्रोडक्ट दे रहा है, तो नीचे वाला 4 दे रहा है। बोले तू छोटा तो मैं बड़ा। XeF2 3 प्रोडक्ट दे रहा है तो XeF3 4 प्रोडक्ट निकाल के दे रहा है। XeF6 की तरफ मत जाना, उसकी रिएक्शन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। समझ में आ रहा है क्या क्या चीजें निकाल रहा है। मजे की बात देखो, XeF4 कहता है कि XeF2 जो तू निकालेगा उससे एक एक्स्ट्रा कंपाउंड मैं ही निकाल के दूंगा। आ रहा है समझ में। तो देखो क्या क्या निकाल के देता है। XeF2 की जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो वो आपको Xe प्लस HF प्लस O2 निकाल के देता है। अब रिएक्शन को देखो, यहां से जिनोन अलग हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है और HF अलग हो रहा है। HF तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है हर जगह पे। अब XeF4 का जब आप पानी के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो 3 ऊपर वाले कंपाउंड तो एज इट इज मिल रहे हैं, एक चीज एक्स्ट्रा मिल रही है और वो क्या है, XeO3। समझ में आया। तो एक है बॉबी देओल, एक है सनी देओल। तो बॉबी देओल छोटा है तो वो 3 चीज निकाल रहा है, सनी देओल बड़ा है, उसका हाथ 2.5 किलो का हाथ है, वो 4 चीज निकाल के दे रहा है। आ गया समझ में। अब रिएक्शन याद करनी बहुत आसान है। अगर मैं बोलूं कि इन रिएक्शन को लिख के बताओ, तो देखो बच्चों का सा खेल है। अगर आप एक बार मेरी बातों को ध्यान से सुन लिए तो आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं अगर कहूं तो चलो लिख के बताओ, XeF2 का रिएक्शन कराओ पानी के साथ। अगर आपने XeF2 का हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो देखो सबसे पहले तो ये Xe देगा प्लस HF कॉम्प्लीमेंट्री देगा प्लस ये आपको O2 निकाल के देगा, और इसके अलावा कुछ है, खत्म हो गई कहानी। अब XeF3 की जगह पर आ जाओ। XeF3 उससे बड़ा है, बॉबी देओल है, 2.5 किलो का हाथ है, एक चीज एक्स्ट्रा निकाल के देगा। 3 चीजें तो वो देगा जो ऊपर लिखी है, Xe प्लस HF प्लस O2, ये 3 चीज तो निकाल के देगा। प्लस साथ में और क्या निकाल के देगा, XeO3 निकाल के देगा एक्स्ट्रा। ये है सनी, ये है बॉबी देओल, ये है सनी देओल। अब इनके पापा आए हैं, पापा कहता तुम्हारे समेशन निकाल के दूंगा मैं। मतलब XeF6 की बात करें और उसका अगर आपने हाइड्रोलिसिस करवाया
तो वो कहता है भैया बॉबी बेटा तुम्हारी चीजें कम निकली हैं। क्या चीज कम निकली है बॉबी बेटा के पास? XeO3 कम है। सनी बेटा के पास XeO3 ज्यादा है। तो कहता है कोई बात नहीं बेटा, मैं वही चीज निकाल के देता हूं। तो वो ही निकाल के देते हैं XeO3 प्लस HF, क्योंकि धर्मेंद्र बाजी कहते हैं बच्चे तो अपने होते हैं। तो अब क्या है, धर्मेंद्र बाजी ने बॉबी देओल का साथ देने के लिए यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा निकाली ताकि वो सनी देओल के बराबर आ जाए। समझ रहे हो? तो ये चीज मैं पहले ही करा चुका हूं, और ये पता है इस पे सवाल बहुत आता है, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो। ये तरीका है इसको याद करने का। पता है इनके साथ जितना दिमाग के साथ खेलो, बॉलीवुड हॉलीवुड छोड़ो, दिमाग लगाओ, समझ में आ रहा है? वो उतना ही। नीचे नीचे धर्मेंद्र बाजी है सबसे बड़े, XeF6। वो कहता है मैं तो बूढ़ा हो गया, 2 ही चीज निकालूंगा। तो बॉबी देओल 3 चीज निकाल रहा है, सनी देओल 4, और धर्मेंद्र बाजी 2 ही चीज निकाल के दे रहे हैं। पर धर्मेंद्र बाजी बड़े हैं, पर बूढ़े हो गए इसलिए 2 ही चीज निकाल के दे रहे हैं। अब यहां पर आ जाते हैं, अगर मैं कोई सवाल पूछे कि भैया XeF2 का क्या होता है यहां पर स्ट्रक्चर, तो लीनियर होता है, क्योंकि 2 ही तो हैं, बाकी 3 तो यहां पर क्या है जरा आप चेक करो, लोन पेयर। XeF4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्क्वायर प्लेनर होता है। 4 है ना, तो स्क्वायर में जुड़ जाएंगे। यहां पर XeF5, ये कितने, 2 2 4 2 6। XeF6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? XeF6 का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, क्योंकि एक लोन पेयर भी है, ठीक है। और XeOF4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? XeOF4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सवाल पूछा जाता है। स्क्वायर पिरामिडल होता है, बना भी सकते हो, इसको बड़ी बात नहीं है कोई। और लास्ट में आता है XeO3, उसका पिरामिडल होता है। अब कोई पूछे तो आप इनका हाइब्रिडेशन से इनका आंसर सबका दे सकते हो। अगर कोई मुझसे पूछे कि चलो बताओ XeOF4 इसका हाइब्रिडेशन बताओ, तो मैं क्या कहूंगा? देखो 4 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन, 5 चीजों को Xe ने जोड़ा, ठीक है। 5 चीजों को जब जोड़ा तो उसने 4 इलेक्ट्रॉन Fe के साथ काम लिए, 2 इलेक्ट्रॉन उसने ऑक्सीजन के साथ, 6। 8 होते हैं, 6 चले गए, तो 1 लोन पेयर, 5 और 1 कितना हो गया? 6। 6 के हिसाब से आप ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर काउंट करते हो, लेकिन आपके पास यहां पर मेंबर तो 5 ही है। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन मेंबर तो 5 ही है ना, 4 ये और 1 ये। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाओ पहले। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है जहां पर Xe यहां रहेगा और बाकी यहां पर, ये खुद ही बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर 4 फ्लोरीन तो आपने यहां पर लगा दिए स्क्वायर पर। अब बची 1 ऑक्सीजन और 1 लोन पेयर, तो लोन पेयर को आप नीचे लगाया, ऊपर भी लगा सकते हो, और यहां पर ऑक्सीजन लगा दी। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ये स्क्वायर है और एक ऊपर जा रहा है यूं करके, ये क्या है? ये पिरामिड है, तो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गई। तो अगर आपको हाइब्रिडेशन निकालनी आती है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। या फाइनली गाइस, बल्ले बल्ले शामा शामा, आपका ये चैप्टर हो गया है खत्म।